आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसके एलिमेंट हैं कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। और हमें वेरीफाई करना है कि ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई है। ए डैश क्या है? यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन में से मैं LHS ले लेती हूँ। LHS मैंने ले लिया। LHS क्या है मेरे पास? ए डैश ए। अब मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है? ये है मैट्रिक्स ए। तो ए डैश क्या होगा? मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास? हमें पता है कैसे होते हैं ट्रांसपोज। अगर मुझे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? देखिए, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो है हमारी, अब वो कॉलम बन जाएंगे और जो हमारे कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या, मैं फर्स्ट रो ले लेती हूँ। फर्स्ट रो मेरी ये पूरी रो है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको मैं कॉलम में लिख लेती हूँ। सो कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब ये पूरी एक कॉलम हो गया। ठीक है, अब मैंने सेकेंड रो ले ली, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको भी मैं कॉलम में लिख लेती हूँ। सो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर? ये हो गया मेरा ए डैश। अब मैं LHS में ए डैश और ए पुट करती हूँ। तो सबसे पहले ए डैश मैंने पुट किया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्लियर? अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। हमें पता है कि जब इधर ऐसे रो चलेगी तो ऐसे कॉलम चलेंगे इधर। ठीक है, देखिए कैसे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? देन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर? देन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। देन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? तो ये आ गए हमें एक मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? इधर भी वही चीज़ है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, चीज़ तो वही है, आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साइन एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ये बचा मेरे पास। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आगे पीछे कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी? 1 पुट कर दूंगी। तो चलिए कर देते हैं। सो मेरी मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 1। और ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको मैं डिनोट करूँगी आई से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। क्लियर? और हमें यही प्रूव करना था कि LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? RHS। और RHS में हमारे पास क्या था? आई था। इट मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। सो हमने LHS लिया, LHS से शुरू किया और हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो वैल्यू होगी वो RHS की इक्वल होगी। यही आ रहा है RHS में। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हमें फिर से एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, जिसके एलिमेंट हैं साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और हमें इसमें भी वही वेरीफाई करना है कि ए डैश ए इज़ इक्वल्स टू आई। सो अब मैं ए डैश पहले लिख लेती हूँ। मुझे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो मेरा ए डैश क्या होगा, मतलब कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये पूरी रो दी हुई है। सो ये मेरे पास पूरी रो है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में जब हमको कोई मैट्रिक्स में लिखना होता है तो जो रो है हम उसको कॉलम में लिख देते हैं। तो इस पूरी रो को मैं क्या करूँगी, कॉलम में लिख देती हूँ। सो साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, फिर ये वाली पूरी रो को मैं कॉलम में लिख देती हूँ, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। क्लियर? ये हो गया मेरा ए डैश। और हमें ए पता है, मैट्रिक्स ए मेरे पास ये गिवन है, तो एल एच एस लेते हैं हम। एल एच एस लिया मैंने, एल एच एस क्या है मेरे पास, ए डैश ए। सो अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, ए डैश क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास, तो इसका क्या है, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। क्लियर? और मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। क्लियर? अब दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो यहाँ से जब रो चलेगी तो इधर से ऐसे कॉलम चलेंगे, हमें पता है ये बात। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो इनिशियल के दो एलिमेंट्स मेरे ये हो गए। फिर सेकेंड रो को हम लेते हैं और इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, देन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब मुझे पता है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो मेरे पास बचेगा वो मैं लिख लेती हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ आएगा ज़ीरो, इधर आएगा ज़ीरो और इधर भी आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, चाहे जो भी हम कहें, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर दे रही हूँ, 1 0 0 एंड 1। और ये क्या मिल गया है मुझे, ये मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है जो मुझे शो करना था। सो इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, और यही मुझे शो करना था, हेंस प्रूव्ड। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।